नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक नाम तय नहीं कर पाई है। आखिर ये देरी क्यों हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं छोटा सा सवाल है मेरा, बीजेपी क्यों देरी कर रही है? देरी की वजह बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फॉर बीजेपी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ इलेक्शन। जो ज़मीनी हकीकत है वो हकीकत यही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल आगे हैं, लेकिन राजनीति और चुनावी राजनीति में एक दिन का समय बहुत होता है पासा पलटने में। बिल्कुल। और बीजेपी भी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि बीजेपी कमज़ोर चल रही है, वो ऐसा नहीं है। बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, चुनाव कैसे जीते जाते हैं उसको पता है, और वो एक बार हार चुकी है अरविंद केजरीवाल से, और बुरी तरीके से हारी है। तो वो तैयारी चल रही है, लगातार मीटिंग्स हो रही है। बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं उनके घर में, लोकल लेवल पे, हर स्तर पे मीटिंग्स हो रही हैं, फीडबैक्स लिए जा रहे हैं, उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो रहा है। लेकिन देरी की वजह सिर्फ यही नहीं है, ये काम पहले भी हो सकता था। देरी की वजह ये है कि जो दिल्ली की जो लोकल यूनिट है उसके अंदर कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा उम्मीदवार, इस पे अभी कोई, और किसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी उसको लेकर के जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस बीजेपी की, वो बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं बीजेपी के अंदर। और एक बहुत सारे लोगों को लग रहा था, जैसे पुरी साहब ने, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन अचानक से किसी इंटरव्यू में कह दिया था कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, उसके लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो इस तरह की बातें उनके जुबान से आ गई थी बाहर। उसके बाद से बीजेपी के अंदर बवाल मच गया। अब है क्या कि मनोज तिवारी एक पूर्वांचली लीडर है। पूर्वांचलियों की जो दिल्ली में जो जनसंख्या है वो 30-35% के आसपास है। लेकिन जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स, जो ट्रेडिशनल जो वोटर्स हैं, वो पुराने पंजाबी, बनिया, जो लोकल दिल्ली के निवासी हैं, वो व्यापारी वर्ग है। और वो उसके लीडर्स अलग अलग हैं। गोयल साहब हो गए, खुराना हो गए, साहिब सिंह वर्मा हो गए, उनके बेटे अभी एक्टिव हैं। तो ये अलग अलग धारा जो है, और ये आदमी दिल्ली में तो उसकी कर्मभूमि रही नहीं। वो MP सीट निकाल ले गया मोदी वेव की वजह से, और पूर्वांचली जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, वो ज़्यादा थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो वो उसको एक एडेड एडवांटेज हो गया। और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने ये पहले भी आपस में जो अलग अलग जो गुट्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक बाहर के आदमी को दिल्ली का इंचार्ज बना दिया। अब मालूम चला कि वो झगड़ा क्या निपटाएगा, वो एक अलग गुट बन गया। तो देरी की वजह यही है कि अभी कंसेंसस नहीं बन पाया है। अभी जो लीडर्स जो आपस में जो कंपटीशन कर रहे हैं उनको समझाया बुझाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी को जल्द फैसला लेना पड़ा, थोड़ा कड़ाई भी करनी होगी। लेकिन एक चीज़ और है ना, आपको याद है पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में कितना वक्त लगा दिया था? किरण बेदी का नाम कब जाकर अनाउंस किया था? तो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि उस बात को भी ध्यान में रखकर जल्द फैसला लेने की ज़रूरत है बीजेपी को? देखिए, एक तो सच्चाई मान लेनी चाहिए कि आपके पास वैसा कोई, बीजेपी के पास वैसा प्रखर लीडर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके, आमने सामने चिल्ला के कह सके, आओ हमारे सामने बहस करो। उस तरह का कोई लीडर नहीं है। ये बीजेपी जान रही है, इसको मान भी रही है, और पिछली बार भी यही स्थिति थी। आप देखिए, जब पहले चुनाव हुआ था, जब कुछ महीने के लिए सरकार बनी थी, उस समय
डॉक्टर हर्षवर्धन को सामने लाया गया था, उसका चेहरा सामने लाया गया था, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाई। तो जो सबसे बड़े चाणक्य जो बीजेपी के अंदर में जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, अरुण जेटली का ये आइडिया था कि आपको वैसा किसी शख्स को सामने लाना पड़ेगा जो उसको मैच कर सके। तो आपने किरण बेदी को लाया, लेकिन वहाँ मिस्टेक ये हो गया कि किरण बेदी को तो आप लेकर के आए जिससे बाकी सारे लोग खफा हो गए। तो बीजेपी हारी थी तो सिर्फ इसलिए नहीं हार गई कि कोई वेव चल रहा था, ये अंदर सबटाज भी हो गया। वो सीट जहां से हर्षवर्धन कभी नहीं हारे, उस सीट से आपने किरण बेदी को उतारा, वो हार गई। जहां से बीजेपी कभी हारी ही नहीं, वहां बीजेपी हार गई। तो इसका मतलब है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा था। इस बार वही सॉर्ट आउट करने की। लेकिन इस बार जैसे आपको याद है, पिछली बार खुद ही अरविंद केजरीवाल ने विजय गोयल को ही कैंडिडेट बना दिया था, याद है ना आपको। और इस बार भी अभी तक उन्होंने मनोज तिवारी को बनाया हुआ है। लेकिन अब बीजेपी के सामने ये भी तो बड़ी चुनौती है कि किसी एक ऐसे चेहरे को लाया जाए जो सर्वमान्य हो पार्टी के अंदर। देखिए, ये सर्वमान्य जो है बड़ा पॉलिटिकल वर्ड है। ये होता ये है कि लीडरशिप तय करती है और लीडरशिप में ताकत होता है। वो कहती कि ये हमने फैसला ले लिया और इस पे सब लोग एग्री करेंगे, तो वो सर्वमान्य कहलाता है। सर्वमान्य नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी होगा तो वहाँ अलग अलग लोग होंगे। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूँ कि बीजेपी के अंदर भी इस बार अभी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सारे लीडर्स को ये बात मालूम है। बीजेपी वाले ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको मालूम है कि उनकी स्थिति कमज़ोर है। और अब देखिए, हर्षवर्धन साहब का नाम आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम हर्षवर्धन को आप चेहरा बना दें तो स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अब हर्षवर्धन साहब खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँ बस वही ठीक हूँ। अब एक स्ट्रेटजी ये भी चल रही है कि आपको क्या वो एक्सपेरिमेंट फिर से किया जा सकता है कि किसी आउटसाइडर को लाया जाए। जहाँ तक मेरे पास खबर है तो अरविंद केजरीवाल के सामने शायद इस बार कुमार विश्वास को लाने की तैयारी हो रही है। बातचीत भी चल रही है। निगोशिएशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितना दूर तक निगोशिएशंस हो रहा है, वो एक दो दिन में ये खबर जो है वो बाहर आएगी। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि जहां आप, पिछली बार क्या हुआ था कि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को डेंट नहीं कर सकी। ये मिसकैलकुलेशन हुआ था बीजेपी की तरफ से कि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के वो छिटकेंगे, वो इधर चले आएंगे जो नाराज़ लोग हैं। लेकिन उस वक्त तक केजरीवाल से नाराज़गी कम थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। और आपको याद होगा ये योगेंद्र यादव, ये सारे लोग, सब लोग उस समय उस दौरान साथ थे। एक बड़ी टीम थी पढ़े लिखे लोगों की। एक अच्छा, मैंने देख करके लोगों को लगता था कि नहीं अच्छे लोग हैं। इस बार वो स्थिति नहीं है। और केजरीवाल को जब तक आप डेंट नहीं करेंगे तब तक आप ये चुनाव जीत नहीं सकते। तो उसके लिए जो फार्मूला बीजेपी तैयार कर रही है, उसमें जो सबसे सुटेबल शख्स जो उसमें फिट बैठ रहा है वो कुमार विश्वास का बैठ रहा है। और उससे पहले पार्टी के लोगों को समझाने बुझाने, और ये जो विलंब हो रहा है वो इसलिए कि पार्टी के सारे लोगों को समझाया बुझाया जाएगा, फिर डांटा फटकारा जाएगा और नहीं तो कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी को चुनाव जीते या हारे, दे मस्ट बी सीन एज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर। और इसके लिए उनको एक चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर इस चुनाव में हार जीत के कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हार जीत तो चलता रहता है, आप चुनाव हार सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन आप एक टफ फाइट दे रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और लीडरशिप वैसा होना चाहिए। जैसे किरण बेदी थी, वो उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। वो पहले ही दिन जब मीटिंग के लिए गई थी बीजेपी कार्यालय में, तो वहाँ पे कोई बातचीत कर रहा है, कोई खड़ा हो जा रहा है, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन, पहले शांति से बैठ जाइए,
आप पीछे मत खड़े होइए, आप बैठ जाइए, आप ज़मीन पे बैठ जाइए। याद है मुझे। हाँ, तो ये इस तरह के काम वो, चूँकि वो पुलिस में रही हैं, वो पब्लिक डीलिंग उस तरह का वो राजनीतिक दल कैसे चलता है उनको पता नहीं था, तो इसलिए भी बहुत नाराज़गी हुई। बट कुमार विश्वास तो दिल जीतने वाले शख्स में से हैं कि वो तो जहाँ खड़े होते हैं विरोधियों का भी दिल जीत के निकल लेते हैं। तो वो पर्सनालिटी और जो तेवर और बातचीत और जो भाषण करने का जो तरीका है उनका, वो गजब है। और अगर वो ऐसा बीजेपी कर पाती है तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी ताल ठोक के कह सकती है कि केजरीवाल कहाँ बहस करना है, ये है हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, अब बहस करो। तो ये चीज़ जो है ये होगा। और इसके साथ हमारे जैसे लोगों के लिए हमें भी मज़ा आएगा जब कोई टफ, बहुत ही बिल्कुल ही दो बड़े टफ बोलने वाले लीडर्स के बीच जब बहस होगी, जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो हम लोगों को उसको एनालाइज करने में भी मज़ा आएगा। आपको लगता है कि अगर इस कवायद में कामयाब हो जाती है बीजेपी कुमार विश्वास को बतौर सीएम पेश करने में, तो बहुत बड़ा डेंट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे रूठे हुए आम आदमी पार्टी के इस पाले में भी तो आना चाहेंगे। देखिए, फिर होगा ये कि ये सारे लोग बहुत, जिस तरह से इसको कह सकते हैं कि इसको एक वर्ड है एक्सोडस, कार्यकर्ताओं का एक्सोडस होगा। क्योंकि आप ये समझिए, अभी तो वो सत्ता के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ कुमार विश्वास के आते ही दिल्ली में आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की, हाँ, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो डिच कर देंगे। क्योंकि जिस तरह का बर्ताव केजरीवाल का अपने कार्यकर्ताओं के साथ है वो शर्मनाक है। आपने सुना होगा जो पिछली बार जो शख्स बनारस में जब ये चुनाव लड़े थे, तो उमेश सिंह करके वो बीएचयू के जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने इनके फ़ोन को टेप किया था, वो जो गालियां देते हुए पकड़े गए थे केजरीवाल, उस शख्स ने अकेले वो बीएचयू और पूरा जो बनारस का जो कैंपेन था, इतना बड़ा जो कैंपेन वहाँ पे सारा कुछ था, वो उमेश सिंह ने किया था। और उसके साथ बातचीत करते हुए देखिए किस तरह के फ़ोन पे जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, पूरी मीडिया में उस चीज़ को आया था, किस तरह से गालियों के साथ वो बातचीत करते हैं। तो ये कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इस स्ट्रेटजी पे चल पाती है तो एक बढ़िया, एक टफ इलेक्शन जो है वो हमारे सामने दिखेगा। चलिए इंतज़ार करते हैं उस दिन का जब बीजेपी वाकई ये बड़ा फैसला या उन्हें मनाने में, उन्हें तैयार करने में कामयाब हो जाते कुमार विश्वास को। आपने जो जानकारी हमें दी और जो चौंकाने वाली जानकारी हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और किसकी होगी दिल्ली में, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।